वेलकम बैक टू आरजीपीवी रूमर्स। सो थंबनेल लेके आप समझ गए होंगे कि आरजीपीवी सेकेंड सेम का रिजल्ट कब आएगा। नाउ ये क्वेश्चन अब देखो, सबने पूरा जुलाई एंड अगस्त मेहनत करके 14 15 अगस्त तक पूरा का पूरा पढ़ाई करके प्रैक्टिकल्स एग्जाम सब कुछ दिए एंड अब सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि व्हेन विल द रिजल्ट बी आउट। तो बेटा रिजल्ट जो है आरजीपीवी की, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के क्यूएनए आ रहे थे कि मैडम आप एग्जाम तो दे दिया, थर्ड सेम में मूव तो कर दिए, पहले ही थर्ड सेम में तो क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है, पर जो सेकंड सेम में रायता फैलाया है उस रायते को चखने का स्वाद कब मिलेगा, मतलब रिजल्ट कब आएगा। सो आइडियली एज पर आरजीपीवी टाइमलाइंस जो रिजल्ट होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मंथ्स में आ जाता है। आपका जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है एज पर सोर्सेज जो हमें पता चला है वो है लास्ट वीक ऑफ सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक। दैट मीन्स जो सितंबर का लास्ट वीक है दैट इज 26 से लेके 30 तक, या इधर जो अक्टूबर का बेटा, मतलब जैसा रावण आता है ना दशहरे पे, 2 अक्टूबर को रावण आने वाला है जिसे हम जलाएंगे, वैसे ही रिजल्ट भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा या लास्ट वीक ऑफ सितंबर में भी आ सकता है। ठीक है। सो रिजल्ट को लेके जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सेकेंड सेम का रिजल्ट कब आएगा, कब हम अपने जूनियर्स के आगे हमारे एसजीपीए को फ्लेक्स करेंगे। बेटा उस सब की टाइमलाइन क्या है, या इधर लास्ट वीक ऑफ सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक। रिजल्ट के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, इसके लिए ही ये वाला वीडियो क्रिएट किया था। सो अब द सेकेंड क्वेश्चन लाइज इज कि कौन सा एसजीपीए बेटा अभी तक अगर बच्चों को नहीं पता, क्योंकि देखो बेटा ऑलमोस्ट क्या होता है ना, बच्चे बेचारे न्यू न्यू कॉलेज में आते हैं, है ना। तो आप एक चीज समझो कि जो 2 सेमिस्टर्स होते हैं, मतलब एक ईयर होता है, राइट। फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है, ये पूरी इंजीनियरिंग की जर्नी होती है। हर ईयर में 2 सेमिस्टर होते हैं, एक होता है फर्स्ट सेमिस्टर, फिर सेकेंड सेमिस्टर। फिर जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो होता है थर्ड सेमिस्टर, फिर फोर्थ सेमिस्टर। फिर जब आप थर्ड ईयर में जाते हो तो होता है फिफ्थ सेमिस्टर, सिक्स सेमिस्टर, और जब लास्ट ईयर में जाते हो तो होता है सेवेंथ सेमिस्टर और एट्थ सेमिस्टर। मतलब पूरी की पूरी जर्नी जो इंजीनियरिंग की होती है वो टोटल 8 सेमिस्टर्स की होती है। अब इस 8 सेमिस्टर की जर्नी में आपको क्या एसजीपीए होता है और क्या सीजीपीए होता है। जो एसजीपीए होता है, एसजीपीए क्या होता है, सेमिस्टर वाइज जो एवरेज निकलता है, जो सेमिस्टर वाइज मार्किंग होती है, राइट। जैसे फर्स्ट सेमिस्टर में क्या एसजीपीए आया और सेकेंड सेमिस्टर में क्या एसजीपीए आया, उन दोनों एसजीपीए का एवरेज निकाल के बनेगा सीजीपीए फर्स्ट ईयर का। फिर जो सेकेंड ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में थर्ड सेमिस्टर और फोर्थ सेमिस्टर का जो एसजीपीए आएगा। तो बेटा इसी तरीके से 2 सेमिस्टर के एसजीपीए जो होते हैं, मतलब एक ईयर का, 1 ईयर मीन्स 2 सेमिस्टर, और उन दोनों सेमिस्टर में जो एसजीपीए आया, जो समझ लो फर्स्ट सेमिस्टर में एसजीपीए आया और सेकेंड सेमिस्टर में एसजीपीए आया। जैसे सपोज फर्स्ट सेमिस्टर में एसजीपी आया 8 और सेकेंड सेमिस्टर में एसजीपी आया, सेकेंड सेमिस्टर में थोड़ी बहुत सेटिंग हो गई, ध्यान इधर उधर हो गया, तो उसमें एसजीपी आया थोड़ा बहुत। अभी बेटा मतलब मल्टीपल चीज़ें चलती हैं और थोड़ी बहुत आरजीपीवी की औकात पता चल जाती, तो हम क्या करते हैं, मक्कारी करना शुरू कर देते। तो फर्स्ट सेमिस्टर में 8 आ गया और सेकेंड में अगर 7 आ गया, 8 + 17 जो होता है डिवाइडेड बाय 2 बनता है क्या, सीजीपीए किसका, फर्स्ट ईयर का। समझ में आया कैलकुलेशन। ऐसे हर ईयर का जो होता है वो सीजीपीए बनता है। और जो आपको लास्ट मार्कशीट मिलेगी, है ना, लास्ट फाइनल मार्कशीट जो आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट मतलब पूरे 8 सेमिस्टर कंप्लीट होने का मिलेगी, उसमें होगा सीजीपीए कौन सा, चारों का, मतलब चारों ईयर का मिला के जो एक कॉमन सीजीपीए बनेगा वो आपका ओवरऑल इंजीनियरिंग का ग्रेड होगा। बेटा आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है एसजीपी आपको सेव करेगा, कौन सा एसजीपीए सेव करेगा। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा 10 तो किसी का भी नहीं आता है ना, 10 तो तानिया मित्तल बॉस का भी नहीं आता। 9 एसजीपीए आना किसी भी सेमिस्टर में बेटा आ भी सकता है। अब जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सारा दिन टीचर की असाइनमेंट कॉपी लेके चल रहे हैं, है ना, और बिल्कुल क्लास के सीआर बने हुए हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ नहीं आ सकता,
लेकिन सेकेंड सेमिस्टर में 9, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब बच्चे नए नए कॉलेज में आते हैं, जब हम न्यू न्यू एडमिशन लेते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा वो होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड और बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। फिर जब हम एक सेमिस्टर दे लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि एक रात पढ़कर भी आरजीपीवी इजीली क्लियर किया जा सकता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। तो जब ये बात समझ आ जाती है तो पढ़ाई धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगता है। तो उस डाउनफॉल के चलते सेकेंड सेमिस्टर में 9 सीजीपी आना उसी तरीके से इम्पॉसिबल है जिस तरीके से तान्या मित्तल की बिग बॉस में झूठ बोलना कि हमारे बड़े बड़े घर हैं, हमारा घर तो स्वर्ग है और हमारे 100 बॉडीगार्ड है, बस बेटा वैसा ही झूठ है। तो 9 एसजीपीए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन डेफिनेटली बेटा जो 8 एसजीपीए होता है, सेकेंड सेमिस्टर में भी 8 एसजीपीए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो राइट फ्रॉम द राइट स्टार्टिंग ऑफ द सेमिस्टर, देखो बेटा, अटेंडेंस मेंटेन रखते हैं ना, टीचर्स के सामने अच्छी इमेज रखते हैं। जब टीचर के सामने इमेज अच्छी होती है तो क्या होता है, इमेज अच्छी, इसका ये मतलब नहीं है कि बस टीचर के कैबिन तक ना असाइनमेंट की कॉपी लेके जाना है या बस सारा दिन टीचर को चॉकलेट देते रहना या आगे पीछे बटर पॉलिश करते रहना। नहीं बेटा, अच्छी इमेज मतलब क्लास में आंसर करना, क्लास में क्वेश्चंस पूछना, जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझना, दोनों एमएसटी में परफॉर्म करना, एक एक वेल मेंटेन, जैसे 82% की अटेंडेंस मेंटेन करना, दोनों एमएसटी में अच्छे मार्क्स लाना, असाइनमेंट्स प्रॉपर टाइम पे देना, कंप्लीट करना, फिर इंटरनल्स जब होते हैं तो अच्छे से उनमें परफॉर्म करना, एक्सटर्नल्स में अच्छा परफॉर्म करना, और आरजीपीवी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अप टू मार्क पढ़ के अच्छे से लिखना। तो 8 एसजीपीए इज डेफिनेटली पॉसिबल। और बेटा अभी अगर किन बच्चों को ये लग रहा है कि अगर एसजीपीए 6 भी आ गया तो कोई बात नहीं, सीजीपीए तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, तो बेटा ये बात याद रखना कि जो लास्ट मार्कशीट मिलेगी आपको आरजीपीवी की, कॉमन मतलब ऑल टुगेदर वाली मार्कशीट आपको मिलेगी, वो जो सीजीपी होता है वो कैसे बनेगा, ये सारे एसजीपीए को जोड़ के। तो अगर कोई ऐसा सेमिस्टर है, जैसे सपोज फर्स्ट सेमिस्टर में बहुत अच्छा एसजीपीए आ गया और सेकंड सेमिस्टर में थोड़ा एसजीपीए कम हो गया, तो बेटा थर्ड सेमिस्टर में या फोर्थ सेमिस्टर में मक्कारी करके उसको और ना गिराएं। अगर किसी सेमिस्टर में थोड़ा एसजीपीए डाउन हो गया है तो उसे अपग्रेड करें, इंटरनल्स और अटेंडेंस और अच्छे से एमएसटी में मार्क्स लाके। रीजन बीइंग क्योंकि जो फाइनल सीजीपीए बनेगा, सीजीपीए इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल द 8 एसजीपीएस। तो अगर कोई सा भी एक एसजीपीए डाउन हो जाएगा तो बेटा दूसरे सेमिस्टर के एसजीपीए से उसे अपग्रेड कर लें, तो ही आपका सीजीपीए अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बेटा जिनको नहीं पता है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो एक क्राइटेरिया लगा देती है प्लेसमेंट के टाइम कि वी विल हायर ओनली फॉर सीजीपीएस अबव 7, या V8 वाला तो बेटा नहीं लगाती है, पर 7 वाला। और बेटा ये बात याद रखना कि एसजीपीए का एवरेज होके सीजीपीए बन जाता है ना, तो एवरेज में कम हो जाता है। तो इसीलिए एसजीपीए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे 8 एसजीपीए अगर किसी बच्चे का है, जैसे किसी बच्चे का ऐसा है कि फर्स्ट सेमिस्टर में 8.5, फिर सेकेंड सेमिस्टर में 8, फिर थर्ड सेमिस्टर में 7.5, फिर इधर 7.5 हो गया, तो फोर्थ में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करके 7.9, फिर फिफ्थ में थोड़ा 8, तो बेटा ये बच्चे का जो सीजीपीए बनेगा वो 8 बन जाएगा इजीली। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल 6, 5, फिर 3 बैक, तो बेटा उसका सीजीपीए और डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। और बेटा 7 एसजीपीए जो होता है वो बहुत कॉमन एसजीपीए और मोस्टली बच्चों का आता है, तो वो एक अच्छा एसजीपीए माना जाता है इंजीनियरिंग में। सो आप लोग मैक्सिमम बच्चे ट्राई करना कि तुम्हारा एसजीपीए 7 के अबव रहे, क्योंकि अगर 7 या 7 से अबव एसजीपीए रहेगा तो जितनी भी थ्रू आउट द कंपनीज आएंगी आप उसमें एलिजिबल रहोगे। इसीलिए 7 एसजीपीए बनाने के लिए बेटा कुछ भी नहीं करना है, जो दोनों एमएसटी है उनमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, इंटरनल्स जब वो उसमें देना है टाइम से, असाइनमेंट बस सबमिट कर देना है, और अटेंडेंस 60 to 65 भी मेंटेन करोगे ना बेटा तो भी 7 एसजी पे इजीली बन जाएगा। सो सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 7 to 8 के बीच में अगर अपना एसजीपीए रखोगे, मैं ये आपको सेकेंड सेमिस्टर में बता दे रही हूँ, निराश मत होना कि अगर सेकेंड सेमिस्टर में हो सकता है 6 आ जाए या 5 आ जाए या 6.5 आ जाए या 6.8 आ जाए, पर बेटा जो अपकमिंग सेमिस्टर्स हैं उनके लिए एक आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि हमेशा अपना जो एसजीपीए है वो 7 या 7 से थोड़ा सा अबव रखने का ही ट्राई करना, एटलीस्ट 7 तो करना, क्योंकि जब आप 7 करोगे तो आपका सीजीपीए डेफिनेटली एंड ऑफ द सेमिस्टर, सॉरी एंड ऑफ द इंजीनियरिंग बहुत अच्छा बनेगा, फर्स्ट थिंग।
तो बेटा अगर 7 SGP आ रहा है तो इट इज़ गुड। और वो लाने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि देखो, ऐसा भी नहीं कि पूरा सेमिस्टर कॉलेज जाना है बेटा। एक चीज आप सब बच्चे, जितने भी बच्चे आरजीपीवी के, वो अपने दिमाग में एक चीज को क्लियर कर लो कि आरजीपीवी में मार्क्स लाना इज नॉट कॉलेज लाइफ। अच्छी कंपनी में एटलीस्ट आज के जमाने में, महंगाई के जमाने में, 10 lakhs पैकेज तक प्लेस्ड होना इज अ सक्सेस ऑफ स्टडिंग 4 years इनटू एनी यूनिवर्सिटी, बी इट आरजीपीवी, बी इट आईआईटी, बी इट XYZ, एनी कॉलेज इन दिस वर्ल्ड। अगर आप लोगों का अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो बेटा बेकार है आपका कॉलेज जाना, 4 साल बर्बाद करना। इससे तो अच्छा 4 साल में अगर बेटा कोई धंधा खोल लो ना तो वो आसमान छू जाए। इसीलिए अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ की जर्नी सक्सेसफुल रखनी है तो ट्राई करना कि आपका जो SGPA है वो थोड़ा सा 7 या 7 से अबव या एटलीस्ट 6 तो रहे। क्योंकि 6, बेटा 6.5 से 7.5 तक SGPA रहेगा तो आप बहुत सारी कंपनीज में एलिजिबल रहोगे। वरना जिन बच्चों का 6 से नीचे है या उन्हें बैक लग रही है मल्टीपल, तो बेटा वो प्लीज़ अभी भी ध्यान दे लो वरना बैंड बच जाएगी। बस बेटा बैक का जो स्कोप होता है ना वो फर्स्ट ईयर तक ही ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ईजी होते हैं। अब बताओ थर्ड सेमिस्टर में जाके अब अगर बेटा DSA में बैक लग जाएगी, है ना, या DBMS या किसी कोडिंग के सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, बेटा अपकमिंग सेमिस्टर में उसको देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ तो क्या था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, ED था, ये तो फिर भी बैक वाले पेपर में एडजस्टेबल थे क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। पर बेटा जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसीलिए आप अभी से ही ध्यान दो। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट एक 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 होता है ना, एक डिसेंट SGPA जो है वो 7 एंड अबव है। एटलीस्ट अगर बेटा 8 नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो ट्राई करो कि हर सेमिस्टर में 7.5 तक पहुंच जाओ। और अगर इस सेमिस्टर आपका बेटा 6 आया भी है तो थर्ड सेमिस्टर में थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि अब के सेमिस्टर में जैसे जैसे सेमिस्टर बढ़ेगा सब्जेक्ट भी टफ होते जाएंगे। तो इसीलिए इन सेमिस्टर में मेहनत कर लोगे इजी सब्जेक्ट्स में तो SGPA बन जाएगा और एंड में जो CGPA वो अच्छा बनेगा। इसीलिए अगर किसी बच्चे का, जब अभी रिजल्ट आएगा सितंबर में एंड में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, अगर किसी बच्चे का 6 बनता है या 6.5 बनता है ना, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड सेमिस्टर में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेना। लेकिन वो बच्चे जिनका SGPA बिल्कुल 5, बिल्कुल 5.5 ये चल रहा है और दो दो तीन तीन बैक है, उन्हें मैं अभी से बता रही हूँ बेटा प्लेसमेंट में बहुत तकलीफ आएगी। कॉलेज में ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जो एक क्राइटेरिया लगा देती है कि वी विल हायर अबव 6 CGPA। समझ जाओ अभी भी, और अपकमिंग सेमिस्टर में अपना SGPA सुधार लो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अब क्या करें, है ना, SGPA अच्छा नहीं आया रिजल्ट के बाद, कोडिंग भी नहीं आती, अपकमिंग सेमेस्टर्स का तो SGPA ओवरऑल कैसे अच्छा करें, अटेंडेंस का क्या किया जाए, इंटरनल्स के लिए ऐसा क्या करें, कौन सी टीचर को क्या बटर लगाया जाए, कैसे बचें RGPV नाम के डेविल से। तो बेटा इन सब के लिए आपके पास कौन है, RGPV र्यूमर्स। इसलिए नहीं कि बेटा जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, या इसलिए नहीं कि बेटा हमारी वीडियो पे व्यूज़ लाओ। बेटा भले ही मत देखो, चाहे RGPV र्यूमर्स देख लो, चाहे XYZ यूट्यूब पे कोई RGPV का चैनल देख लो, या बेटा चाहे ऑफलाइन कोई कोचिंग चले जाओ, या बेटा चाहे ऑनलाइन किसी और सोर्स से पढ़ लो। बेटा बहुत सोर्स हैं, गीक्स फॉर गीक्स, W3 स्कूल, बहुत सारे कोडिंग के सोर्सेज है, बहुत सारे पढ़ाई के सोर्सेज है। किसी भी इस दुनिया के बेटा किसी, इट्स नॉट जस्ट RGPV र्यूमर्स, किसी भी सोर्स से पढ़ाई करो। पर बेटा आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सेकेंड सेमिस्टर तक आपने जो कुछ भी किया फर्स्ट और सेकेंड सेमिस्टर में, उन गलतियों को आप आगे ना करो। और आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि रिजल्ट जब भी आएगा उसको देख के निराश हो जाओगे, तो उससे पहले से ही बेटा ये सब स्टार्ट कर दो, ताकि आप सब बेटा ऐसा ना हो कि फोर्थ ईयर में आपके दोस्त तो प्लेस हो जाएं और आप सबके मुंह पे क्वेश्चन मार्क हो, है ना। तो बेटा देखो एक चीज समझो बहुत क्लियरली, क्लियर भाषा में, विदाउट एनी मतलब फिल्टर लगाए मैं बोलूँ, जो एग्जाम है RGPV का वो तो बेटा अब 2 बार देकर आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि एक रात में पढ़ा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 रात में। ठीक है बेटा, तो उसको बिल्कुल शुरू दिन से घिसते रहना। मतलब अगर मान लो आज से सेमिस्टर शुरू है थर्ड, या सपोज 1 सितंबर से थर्ड सेमिस्टर शुरू है, तो 1 सितंबर से बिल्कुल बैठ के क्लियर नोट्स बन रही हैं और बिल्कुल क्लास में, बेटा मैं ऐसे नहीं बोल रही क्लास में ध्यान नहीं दो, लेकिन आप एक चीज समझो कि
आखिरी में कॉलेज में जब आप पास होके निकलोगे तो कोई भी आके ये नहीं पूछेगा कि आरजीपीवी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में एसजीपीए क्या था। हर कोई ये पूछेगा भाई कौन सी नौकरी कहाँ लगी। समझ में आ रहा है बेटा आपको ये बात, नौकरी कहाँ लगी पूछा जाएगा। तो जो नौकरी कहाँ लगी उसमें क्वेश्चन मार्क ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटा देखो एग्जाम भी जरूरी है देना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि नौकरी में बैठने तभी दिया जाएगा जब एसजीपी आएगा। सो बेटा एक ओवरऑल जो प्रोसीजर है मैं आपको उसमें गाइड कर रही हूँ। सबसे पहली चीज कि बेटा 2 सेमिस्टर देने के बाद अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि एग्जाम को 1 से 2 रात या मैक्सिमम 3 रात में पढ़ के निकाला जा सकता है, पहली चीज है ना। और दूसरी चीज एमएसटी में ही अगर फर्स्ट एमएसटी में 2 यूनिट्स आती है और सेकेंड एमएसटी में 3 यूनिट आती है, तो अगर फर्स्ट एमएसटी के टाइम ही 2 यूनिट कवर कर ली और सेकेंड एमएसटी के टाइम एटलीस्ट 2 भी पढ़ ली तो बेटा एग्जाम के पहले 4 यूनिट हो गई। सो सब बच्चे अपना दिमाग खोल के चीज सोचो कि देखो चाहे बेटा आरजीपीवी र्यूमर से पढ़ो चाहे कहीं से भी, पर ये तो देखो क्योंकि मुझे नहीं पता कि और चैनल्स क्या बताते हैं क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि देखो एग्जाम्स के जो वन शॉट होते हैं, जैसे सपोज डीएसए एक सब्जेक्ट है ना, तो बेटा उसका जो वन शॉट है ना, वो एग्जाम से पहले आपके पास अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बस वो 2 दिन 3 दिन में वो वन शॉट देख लेना है, उसके नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे बेटा आपने सेकेंड सेमेस्टर में, हमने तो बेटा अभी चैनल खोला है ना, तो हम भी आप लोग बच्चों के साथ अलग 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 तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या बच्चों को ऐसा है जो एग्जाम के पहले दें, क्या बच्चों को ऐसा है जो महा रिवीजन करा दें, क्या है ऐसा जिससे बच्चों को हेल्प हो जाए। तो बेटा सेकेंड सेमेस्टर में जितनी चीज़ें एनालाइज की उससे ये चीज़ समझ में आई सेकेंड सेमेस्टर में जब हमने चैनल स्टार्ट किया था कि जो वन शॉट है उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती। तो बेटा वन शॉट अपलोड हो जाएगा तो आपका एग्जाम का काम हो गया है ना बेटा। कोडिंग, बेटा कोडिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्लेसमेंट में तभी बैठ पाओगे जब ये चीज़ आएगी। तो बेटा कोडिंग की जो चीज़ है उसके लिए आपको अगर नहीं पता है तो बेटा कोडिंग का बिग बॉस सी सीरीज स्टार्ट की गई आरजीपीवी र्यूमर्स पे। बेटा ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन आप सब बच्चों को वापस से मैं क्लियर बता देती हूँ। जिस भी बच्चे को जो सी होती है वो एक मदर लैंग्वेज होती है, जिस बच्चे ने सी सीख ली बहुत ढंग से उस बच्चे को पाइथन जावा C++ AIML बिग डेटा हडूप ये सब सीखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, उसके लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता है तो जाइए और चैनल पे चेक कीजिए, कोडिंग की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है सी की। बेटा अभी 4 5 दिन पहले से स्टार्ट हुई, अभी तक नहीं देखी, सिर्फ 2 ही वीडियो डले हैं। 2 वीडियोस देख लो और स्टार्ट हो जाओ हमारे साथ, आप सबका भला होगा। बेटा प्रैक्टिकल की जैसे सेकेंड सेमेस्टर में अपलोड कर दी थी सीरीज, बेटा इस वाले सेमेस्टर में भी कर देंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कब क्या अपडेट आ रही है, कब फॉर्म भरना है, कब रिजल्ट आ रहा है, ये सब आपको बता देता है आरजीपीवी र्यूमर्स। प्लेसमेंट के लिए बेटा कैसे प्लेसमेंट का इंटरव्यू देना है बेटा, क्योंकि ये चीज़ अब थर्ड ईयर से स्टार्ट करेंगे ना, पर मैं बता रही हूँ कैसे इंटरव्यू दे के क्वेश्चन करने हैं, कोडिंग में क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन बनानी है, कैसे इंटरव्यू में आंसर देना है, कैसे रेज्यूम बनाना है, ये सब कुछ हम आपको आगे से बताएंगे और आपकी थ्रू आउट इंजीनियरिंग जर्नी में आपके साथ हैं। सो बेटा अगर अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या किसी ने सेकेंड सेमेस्टर में भले हमारे साथ ना पढ़ाओ तो बेटा थर्ड सेमेस्टर के लिए सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। और कोडिंग की सबसे मेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री में एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें सी पता है कैसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे बच्चे को ABCD मैडम हाथ पकड़ के लिखाती सेम उसी तरीके से। तो बेटा वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिर्फ 2 ही वीडियो अपलोड हुआ अभी भी नहीं देखा है तो बेटा, क्योंकि देखो अभी टाइम है ना। जैसे ही दिसंबर आएगा आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, आप सब नहीं देख पाओगे, नवंबर में एग्जाम्स हो जाएंगे, अक्टूबर में भी दिवाली आ जाएगी। तो बेटा ये 20 से 25 दिन में 30 डेज का ही वो कोर्स है, 20 से 25 दिन में पूरा सी सीख के कॉलेज में भी हीरो बन जाओ और अपनी क्रश के आगे भी हीरो बन जाओ। इसी के साथ बेटा अगर आप सबके और भी कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो बेटा कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ क्या क्वेश्चंस है। यू ऑल आर इनवाइटेड टू राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट। जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका साथ में लेके Q&A सेशन बना दूंगी मैं, पूरा का पूरा Q&A की क्या आप बच्चों के बहुत सारे बच्चों किसी का कोई क्वेश्चन हो सकता है जो मैं भूल गई हूँ कवर करना, तो वो कवर कर लेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, नॉट जस्ट इन थर्ड सेमिस्टर बट हाँ अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के साथ शेयर करो। एंड
डोंट वरी, जो आपका रिजल्ट है ये आपको एक अपडेट था कि बेटा लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा, इसीलिए डू नॉट वरी फॉर द रिजल्ट पार्ट। लेकिन रिजल्ट से पहले ही बेटा अपने आगे का पाथ क्लियर कर लो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद अस, स्पेशली द कोडिंग पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू पोस्ट अपने अपने क्वेश्चंस जो आपको हैं, जिन पे आप चाहते हो वीडियोस बने, या ऐसे कोई क्वेश्चंस अपन साथ में Q&A वीडियो बना लेंगे। थैंक यू सो मच।